नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल और आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्रिकेट क्लीन अप। जी हां, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। यह कहावत आज बीसीसीआई पर बिल्कुल सही बैठती है। बीसीसीआई के गले में घंटी बांधने की हिम्मत किसी ने नहीं दिखाई, या ये कहें कि दिखानी नहीं चाहिए तो गलत नहीं होगा। भ्रष्टाचार जैसे आरोप और किसी के प्रति जवाबदेही न होने से बीसीसीआई पर पिछले कुछ सालों में कई बार उंगलियां उठी। आखिरकार देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के तौर तरीकों और कामकाज को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। जस्टिस लोढ़ा कमेटी की क्रांतिकारी सिफारिशों को मंजूर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड के लिए नए युग की शुरुआत की है। सिफारिशों को लागू करने का क्या असर होगा, क्या क्रिकेट की सूरत बदलेगी, क्या भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और क्या सिफारिशों को लागू करना आसान होगा, इन तमाम सवालों पर बात करेंगे। मेरे साथ एक बहुत ही खास पैनल है जिसमें फॉर्मर क्रिकेटर से लेकर क्रिकेट के जानकार और मशहूर पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। अंग्रेज चले गए लेकिन चाय और क्रिकेट छोड़ गए। कहावत बहुत पुरानी है। यह कहना गलत नहीं होगा कि 130 करोड़ लोगों के देश में राष्ट्रीय खेल ना होते हुए भी क्रिकेट को लेकर जैसा पागलपन है वैसा शायद किसी और देश में नहीं। भारत में क्रिकेट को मैनेज करने वाली संस्था बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी बीसीसीआई का रसूख भी सभी खेलों के बोर्ड से ज्यादा है। शायद यही वजह है कि इस पर निरंकुश होने का आरोप भी लगता रहा है। पिछले कुछ सालों में ऐसे कई वाकये हुए जिसके चलते क्रिकेट को शर्मसार होना पड़ा। ऐसे में क्रिकेट को क्लीन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस लोढ़ा कमेटी का गठन किया, जिसकी ज्यादातर सिफारिशें सुप्रीम कोर्ट ने मान ली हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई को क्लीन बोल्ड करते हुए क्रिकेट को क्लीन करने का रास्ता साफ कर दिया है और जो सिफारिशें की गई हैं उनसे बीसीसीआई में रसूख रखने वाले दिग्गजों की छुट्टी होना तय है। बहुत ही अच्छी घड़ी है इंडियन क्रिकेट के लिए भी और इंडियन स्पोर्ट के लिए भी। हमारे 1 साल की मेहनत रंग लेकर आई है। क्रिकेट फैन बहुत खुश होंगे, गेम भी बहुत अच्छा रहेगा, एडमिनिस्ट्रेशन भी बेहतर होगा। सो गेम के लिए शर्तिया बेहतर दिन है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस लोढ़ा कमेटी की जिन सिफारिशों को स्वीकार किया है उनमें बीसीसीआई के अधिकारियों की उम्र 70 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बीसीसीआई का कोई भी सदस्य एक वक्त में एक ही पद पर रह सकता है ताकि किसी तरह के हितों का टकराव ना हो। लोढ़ा कमेटी की एक बड़ी सिफारिश दागी लोगों को बीसीसीआई से दूर रखने की है। अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है तो वो बीसीसीआई का पदाधिकारी नहीं हो सकेगा। इसका असर मौजूदा बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर पर पड़ेगा। अनुराग ठाकुर के खिलाफ 2014 में हिमाचल प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामले में चार्जशीट दाखिल हुई थी। बीसीसीआई में किसी अहम पद पर ना तो कोई मंत्री रह सकता है और ना ही कोई प्रशासनिक सेवा का अधिकारी। बीसीसीआई के अंदर खिलाड़ियों का एसोसिएशन होगा और ये बाहर से भी फंड ले सकता है। हालांकि वो कितनी फंडिंग ले सकता है इसके बारे में फैसला बोर्ड को लेना है। जिन राज्यों में एक से ज्यादा क्रिकेट संघ हैं, उन्हें रोटेशनल आधार पर वोटिंग करनी होगी, यानी एक राज्य के पास एक वक्त में केवल एक ही वोट होगा। बीसीसीआई में सीएजी का एक प्रतिनिधि भी शामिल होगा। जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो बदलाव लाए हैं बिल्कुल सही है। 70 साल की उम्र बिल्कुल, जब फीफा में है, वर्ल्ड बॉडीज चलती हैं, तो हमारे यहाँ क्यों ना हो। मिनिस्टर्स को नहीं है क्योंकि उनके पास इतना काम वैसे ही है ब्यूरोक्रेट्स के पास कि कहाँ टाइम है क्रिकेट चलाएं और आप मीटिंग्स अटेंड करें। स्टेट एसोसिएशन को एक वोट मिलेगा, वो भी सही था क्योंकि पीछे से एक स्टेट के पास 3-3 वोट रहते थे। पुराने जमाने के जो सिस्टम चला आ रहा है तब किसी ने पूछा नहीं। अब जैसे सवाल पूछने शुरू करे तो जो लोग इसमें मजा ले रहे थे उनको दिक्कत हो रही है। हालांकि बीसीसीआई को सूचना के अधिकार के तहत लाने के प्रस्ताव के बारे में फैसला संसद को करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो क्रिकेट क्लीनअप लगभग शुरू हो चुका है और अब बहुत हद तक संसद और बीसीसीआई पर डिपेंड करेगा कि क्रिकेट क्लीनअप अपने अंजाम तक पहुंचता या नहीं पहुंचता। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए एक बहुत ही खास पैनल, जैसे मैंने आपको कहा था, मेरे साथ कीर्ति आजाद हैं, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर। मेरे साथ सुरेंद्र खन्ना है, फॉर्मर क्रिकेटर। मेरे साथ राजेंद्र अमरनाथ हैं, फॉर्मर क्रिकेटर। और वेटरी श्रीवास्तव साहब हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। और कीर्ति आजाद, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। कीर्ति आजाद, आप भी बहुत दिनों से क्रिकेट को क्लीन करने की मुहिम चलाते रहे हैं। क्या बीसीसीआई, सुप्रीम कोर्ट ने जो
लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को मंजूर करने का जो फैसला दिया है, क्या आपको ये उम्मीद जगी है कि अब बीसीसीआई या क्रिकेट क्लीन हो पाएगा? डेफिनेटली होगा और बहुत ही अच्छा निर्णय लिया गया है। जिस समय यह केस था उस समय हम खुद इंटरवीन किया था, बिशन सिंह बेदी और हमने किया था अपने क्रिकेट एनसीटी क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ दिल्ली की तरफ से। उस समय तक मैं सुरेंद्र खन्ना जी सरकारी नौकरी में थे, इसलिए नहीं ज्वाइन कर पाए, लेकिन अब रिटायर हो गए, वो हमारे साथ में हैं। ये रिकमेंडेशंस अधिकतर जब हम लोधा कमेटी से मिले थे, हमने वो सारे उदाहरण डीडीसीए के दिए थे कि किस प्रकार से यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है, किस प्रकार से क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अंडर सेक्शन 405, 406, 407, 408, 419, 420 के अंदर जो 420 हुई है उसके बारे में, 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, फोर्जरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स 467, 468 एंड ऑल्सो टेम्परिंग ऑफ एविडेंस 201 के अंतर्गत हमने सारी चीज़ें दी थी। तो हमारी वो बात सारी पुख्ता हुई, हमारा स्टैंड विंडिकेट हुआ। हम जो चीज़ें बता रहे थे वही बात जस्टिस मुडगिल जी ने हाई कोर्ट के अंदर अपने 28 पेज की रिपोर्ट में दी और उन्हीं सब के ऊपर लोधा कमेटी का ये सारा निर्णय आया है। हम धन्यवाद करते हैं सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने काम किया है। मुझे सिर्फ डर एक बात का है जी कि जो केसेस सीबीआई द्वारा, जैसे जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन है या डीडीसीए के ऊपर 1 साल से चल रहा है और जम्मू कश्मीर में 2 साल से चल रहा है, एंटी करप्शन यूनिट की हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ 142 करोड़ की गबन की फाइल सेक्रेटरी के पास में पड़ी हुई है। गोवा क्रिकेट एसोसिएशन के तो लोगों को पकड़ा 3 करोड़ के लिए, लेकिन ये सारी चीजें कब होंगी? यहीं पर ब्यूरोक्रेट्स और ये मिनिस्टर्स, पॉलिटिशियंस इसको दबाते हैं। तो ये 6 महीने में यह भी होना चाहिए। ऐसी बात हम लोधा सर के पास लेकर के जाएंगे कि वह भी इसके अंदर कुछ बताएं हमें उपाय की क्या करें, नहीं तो मैं कोर्ट में बाय नेम तो जा ही रहा हूं। चलिए ये भी देखेंगे आप जो बात कह रहे हैं, लेकिन सुरेंद्र खन्ना जो बात यहाँ पर कीर्ति आजाद कर रहे हैं कि वाकई अब क्रिकेट क्लीन होगा, लेकिन इसमें सबसे बड़ा टेक अवे आपके लिए क्या है? क्या मंत्रियों और नौकरशाहों को बीसीसीआई में आने से रोकना ये एक बड़ी बात होगी? मेरे ख्याल पहले तो इस जजमेंट का जो है स्वागत करना चाहिए। जो एग्जाम्पलरी काम लोधा साहब, रविंद्रन साहब और भान, जो 3 मेंबर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उन्होंने जो अपना समय लगा के, अपनी समझ लगा के, अपना अनुभव इस्तेमाल करके वेरियस लोगों को, जो क्रिकेटर्स हैं, एक्स क्रिकेटर्स जैसे कीर्ति बेदी साहब, कुंबले, मोहिंद्र अमरनाथ और तमाम जर्नलिस्ट और जो क्रिकेट से संबंधित लोगों से उन्होंने पूरी कंट्री में उन्होंने बातचीत करके और बहुत ही एग्जाम्पलरी काम किया। उनके लिए उनको बधाई। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत, और हमें पॉजिटिव वे में इसको लेना चाहिए। और आने वाले समय में ये जो करप्शन और नेपोटिज्म जिससे प्लेग था बीसीसीआई और स्टेट एसोसिएशन, जैसे कीर्ति जी ने बताया, जो जंग वो डीडीसीए में दिल्ली में लड़ रहे हैं भ्रष्टाचार को हटाने की, बेदी साहब और हम सब उनके साथ हैं। उन्होंने अपना करियर तक दांव पे लगा दिया, पॉलिटिकल करियर, क्योंकि वो खिलाड़ी पहले हैं। और एक लाइटर नोट पे कहूंगा, एक बिहारी सब पे भारी ये कहावत मैंने सुनी थी, लेकिन यहाँ सिद्ध हो गई कि यार कीर्ति आजाद तेरे को सलाम। चलिए कीर्ति आजाद जी, आपकी तारीफ करते हुए यहाँ पर सुरेंद्र खन्ना आपके साथी, लेकिन राजेंद्र अमरनाथ, मैं आपसे एक दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। बहुत दिनों से कहा जा रहा था कि बीसीसीआई के अंदर बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, इनको सामने आना चाहिए। बहुत दिनों से कहा जा रहा था कि क्रिकेट क्लीन नहीं है, आईपीएल पे बहुत सवाल उठे। क्या आपको लगता है कि बीसीसीआई के पास क्योंकि अब कोई चारा नहीं है, उसको इन सिफारिशों को मानना पड़ेगा? क्या आपको लगता है कि अभी भी बीसीसीआई इस जुगत में होगा कि किसी तरह इन सिफारिशों का कुछ तोड़ निकाला जाए? देखिए, मैं समझता हूँ सर से पानी गुजर चुका है। समय आ गया है जो रिकमेंडेशन जस्टिस लोढ़ा ने दी थी उस पर अमल करने की। कहीं ना कहीं उसमें अगर आप देखें तो कुछ फ़ायदा ही नज़र आता है खेल को, खिलाड़ियों को। नुकसान अगर यहाँ पर देखने को मिलता है तो जो ऑफिशियल्स हैं, जो कि बहुत समय से वहाँ पर कुर्सी पर बैठे हुए हैं, पंजाब की अगर बात करें तो पांडव साहब हैं, कितने बरसों से वहाँ पर सेक्रेटरी हैं, कभी किसी पोस्ट पे कभी किसी पोस्ट पे, या फिर आप और बाकी जो ऑफिशियल्स हैं उनके बारे में अगर आप देखें, सौराष्ट्र की अगर आप बात देखें, तो मैं समझता हूँ अब समय आ गया है जहाँ पर कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर देखने को मिलेगा। एंड वन होप्स ये जो बदलाव है वो फ़ायदे के लिए हो क्रिकेट के, और खिलाड़ियों को भी उसका फ़ायदा मिले। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देखने को मेरे को मिलती है वो मैं समझता हूँ कि क्रिकेटर्स, मैं समझता हूँ अब बीसीसीआई में ज़्यादा
तादाद में आएंगे और क्रिकेट को उसका ज़्यादा फायदा मिलेगा। बिल्कुल, यही मेरा सवाल था वेटरी श्रीवास्तव जी आपसे कि क्रिकेट को क्या फायदा होगा इन सिफारिशों के बाद। और कहा जाता था कि कुछ स्टेट्स का दबदबा रहता है बीसीसीआई में या कहें इंडियन क्रिकेट टीम में भी वो दबदबा देखने को मिलता है, तो आपको लगता है कि ये जो बाइसिज्म है ये खत्म होगा, बाइसनेस खत्म होगी? मेरे लिए एक ही चीज़ था कि अब तक क्या होता था, 18 लोग तो मैनेजिंग कमेटी में बैठते थे, वर्किंग कमेटी, वो ख़त्म हो गया। तो 9 मेंबरों की एपेक्स कमेटी, ज़्यादा लोगों को ला के, पहले क्या होता, हर एसोसिएशन से जो है बोर्ड में 3-4 लोगों को बिठा देते थे, कहीं ना कहीं किसी न किसी पोजीशन पे वो बांट लेते थे। वो बंटवारा कम हो जाएगा वो कि इतने प्लेयर्स एसोसिएशन में थोड़ी सी वो देखना चाहिए मेरे को इस वास्ते कि वैसे ही एसोसिएशंस में जो है प्लेयर्स को, जो उनके साथ रहने वाले प्लेयर्स हैं उनकी बड़ी खातिरदारी करते हैं वो। अब ये प्लेयर्स एसोसिएशन आने के बाद उसका क्या होगा, कौन से क्रिकेटर्स, वो इलेक्शन कैसे होगा, क्या करेंगे, उसमें देखना चाहिए कैसे क्रिकेटर्स आएंगे। क्रिकेटर्स तो इतने हैं पुराने क्रिकेटर्स, उसमें सही लोग आना चाहिए। जैसे कीर्ति ने कहा, करप्शन अगर कम होना है तो क्रिकेटर्स पे भी उतना ही रहता। अब देखिए हर एसोसिएशन में क्रिकेटर्स भी फायदा उठा रहे अब तक, तो अब आगे क्या होगा वो देखना चाहिए। क्रिकेटर्स एसोसिएशन, वो भी बोर्ड पैसे देगी, एसोसिएशन पैसे देगी, अगर खरीदे मतलब वो एक प्लेयर्स को खरीदने के बराबरी हो जाएगा वो बिल्कुल वाजिब बात है। कीर्ति आजाद साहब, तो जैसा कि आप भी कई बार कहते रहते हैं और कई बार कई जानकार इस बात को उठाते हैं कि बीसीसीआई ना हमारे देश के कुछ पावरफुल और रिच पर्संस का कोजी क्लब है, और अब वो कोजी क्लब कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के रडार में आया है और उस कोजीनेस को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कुछ बोला भी है। आपको लगता है कि ये एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट लाएगा देश के क्रिकेट में, और कुछ ऐसे लोग, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने रणजी में 20-20 सेंचुरीज मारी हुई है लेकिन इंडियन टीम में उनका सिलेक्शन नहीं होता। कुछ बॉलर्स हैं जिनको बहुत अच्छा जिनका परफॉर्मेंस है रणजी में लेकिन इंडियन टीम में उनका सिलेक्शन नहीं होता। ऐसे लोगों का भला हो पाएगा सर? देखिए, आपको जो बीसीसीआई है उसका विभाजन करेगा 1999 से, जिस समय आपको याद है कि हैंसी क्रोने ने माना था कि मैच फिक्सिंग हो रही है। बिल्कुल। और आपको 89 में याद होगा कि 6 खिलाड़ियों को बैन किया था उन्होंने, इंडियन प्लेयर्स को, इंक्लूडिंग कपिल देव, श्रीकांत एंड अदर्स, जब वो वेस्ट इंडीज से डायरेक्टली यहां वापस नहीं आकर के रुके थे अमेरिका में। और सुप्रीम कोर्ट ने तब दखल दी थी और बीसीसीआई को मानना पड़ा था। उस समय कोई भी पॉलिटिशियन इसमें बीसीसीआई में नहीं था, लेकिन 99 के समय में वो राजनीतिक आ गए थे और मैच फिक्सिंग की बात बहुत जबरदस्त चली थी। उस समय से जो गिरावट शुरू हुई क्रिकेट में इन पॉलिटिशियंस, इन मिनिस्टर्स के कारण से, आप देखें हर एक पार्टी है, चाहे यूपीए है चाहे एनडीए है, उसका कोई ना कोई मंत्री बोर्ड में रहता ही है। तो जिसकी सरकार हो वह अपने आप बचाता है ब्यूरोक्रेट से मिलकर के। मैं कहता था यूनाइटेड अलायंस है, यूनाइटेड इन करप्शन एंड अलायंसेस फॉर पोजीशन। उस 99 के बाद आप देखिए क्या पतन हुआ। सीबीआई इंक्वायरी में पार्लियामेंट में बोला, सीबीआई इंक्वायरी हुई, पीई हुई, उसके बाद आगे कोई बात नहीं बनी, वो वहीं दब गई। उसी प्रकार से क्रिकेट धीरे 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 गड़बड़ होता चला गया। और इस क्लोजी क्लब, जो आप जिनको रिच बोलते हैं, ये रिच पॉलिटिशियंस हैं, रिच मिनिस्टर्स हैं, जिन्होंने की कोजी क्लब बनाया और इनके सामने हम शिकायत रखते रहे, इनके यहां गड़बड़ी होती रही, जैसे डीडीसी में होता रहा, अरुण जेटली को बताते रहे, 200 चिट्ठियां लिखी, उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। उनको मालूम था घोटाले हो रहे हैं लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कुछ नहीं किया। दिस इज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अंडर सेक्शन 405। तो यह सारी चीजें 99 के बाद शुरू हुई और धन्यवाद करता हूं कोर्ट का। मैं उस समय कहता था कि बीसीसीआई इज अबव द लॉ ऑफ द लैंड। 2009 में आपको याद होगा हम साउथ अफ्रीका गए थे, हमने 1008 करोड़ बीसीसीआई यहां से ले गई, आरबीआई का परमिशन नहीं लिया। उन दिनों $10,000 से ज्यादा आप लेके बाहर नहीं जा सकते थे, $10,000 से ज्यादा आप लेकर के हिंदुस्तान में नहीं आ सकते थे, लेकिन ये 1008 करोड़ ले गए। ललित मोदी को ये स्केपगोट बनाते हैं, लेकिन किसी ने आज तक डिसेंटिंग नोट भेजा क्या? 2009 में जो ये सारा पैसा बाहर गया था, 5 मंत्री थे उस समय केंद्र मंत्री और एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे अरुण जेटली। किसी ने भी आज तक लिखा? ये सब जिम्मेवार क्यों नहीं होने चाहिए, मैं ये जानना चाहता हूं। तो यह कोजी क्लब इन रिच और पॉलिटिशियंस का था, जो मिनिस्टर, बड़ा सवाल, मिनिस्टर्स या तो एक्स थे या करंट थे। ये बहुत बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल है। इस सवाल के बारे में मैं जरूर लोधा कमेटी में मिलूंगा और कहूंगा कि इन सभी जगहों पे जहां करोड़ों की हेरा फेरी हुई है, अरबों की, इनको किस तरीके से पैसा वापस लाया जाए, इसकी लड़ाई लड़नी। तो बीसीसीआई को हाथ लगाने की हिम्मत किसी ने नहीं दिखाई। 80 साल से भी ज्यादा हो चुका है भारतीय क्रिकेट बोर्ड को बने, लेकिन पहली बार इसमें इतने बड़े पैमाने पर बदलाव का फैसला हुआ है।
दुनिया का सबसे धनी और ताकतवर क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई का कामकाज आम लोगों की जद से दूर ही रहा है। ऑटोनॉमस बॉडी होने और आरटीआई के दायरे से बाहर बीसीसीआई के कार्यकर्ता देश के जाने माने राजनेता, मंत्री, ब्यूरोक्रेट्स या बिजनेसमैन रहे हैं। देश के खेल मंत्री को भी भाव न देने वाले बीसीसीआई की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक क्रिकेट बॉडी होने के बावजूद बीसीसीआई के ज्यादातर पदाधिकारियों का क्रिकेट के मैदान से कोई लेना देना नहीं रहा। देश के कुछ दिग्गज क्रिकेटर्स ने पदाधिकारियों के सिलेक्शन और बोर्ड की ढकी छिपी कार्यप्रणाली के खिलाफ आवाज भी बुलंद की, लेकिन इस पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। आईपीएल में धांधलेबाजी ने बीसीसीआई में जारी गोरख धंधे का खुलासा किया तो क्रिकेट जगत में हड़कंप मच गया। लेकिन जिस बीसीसीआई को छूने की हिम्मत किसी में नहीं थी, उसको रास्ते पर लाने का काम आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने किया। जनवरी 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने आईपीएल 2013 के स्कैंडल के जांच के लिए जस्टिस लोढ़ा कमेटी का गठन किया। कमेटी को राजस्थान रॉयल्स के राज कुंद्रा, चेन्नई सुपर किंग्स के गुरुनाथ मयप्पन और सुंदर रमन की सजा तय करने के साथ ही बीसीसीआई के कामकाज को व्यवस्थित करने, पारदर्शी बनाने के लिए और सुझाव देने के लिए कहा गया था। कमेटी में जस्टिस अशोक भान और जस्टिस आर रविंद्रन भी शामिल थे। 18 दिसंबर 2015 को जस्टिस लोढ़ा कमेटी ने अपनी सिफारिशें सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी। लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को रुकवाने के लिए न केवल बीसीसीआई बल्कि राज्य के क्रिकेट बोर्ड के सदस्यों ने भी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर और जस्टिस एफएमआई कलीफुल्ला की बेंच ने अपने फैसले में लिखा भी है कि सच्चाई ये है कि बदलाव का विरोध करने के पीछे वजह यह है कि इससे बोर्ड से जुड़े लोगों के ईगो, स्टेटस, पावर छिनने का खतरा पैदा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस लोढ़ा कमेटी को क्रांतिकारी बदलावों की सिफारिशों के लिए बधाई भी दी। जाहिर है सत्ता, रसूख, ताकत और कमाई का जरिया बन चुके बीसीसीआई का तौर तरीका बदलना सुप्रीम कोर्ट के ही बस की बात थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए अब आपको बताते हैं कि लोढ़ा कमेटी की इन सिफारिशों को माने जाने के बाद किन किन पर असर पड़ेगा। पहला नाम शरद पवार का, क्योंकि एक सिफारिश ये भी है कि 70 साल से ज्यादा कोई बीसीसीआई का मेंबर ना हो और शरद पवार की उम्र 75 साल है। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं फिलहाल। एम श्रीनिवासन जो कि तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, भी 71 साल की उम्र है इनकी, तो 70 साल की लिमिट ये भी पार करते हैं। निरंजन शाह, काफी जाना पहचाना नाम बीसीसीआई का और इंडियन क्रिकेट का, ये भी 72 साल के हैं, तो ये भी 70 साल की उम्र की जो सीमा है उसको पार करते हैं। फारूक अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और क्रिकेट से काफ़ी जुड़ाव इनका रहा है, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। ये भी इस नए नियम के बाद बीसीसीआई के मेंबर नहीं रह पाएंगे। एमपी पंदोवे जो कि सेक्रेटरी है पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के, इनकी उम्र भी 70 साल है, तो 70 साल जैसे कंप्लीट होगा इनकी उम्र ये भी नहीं रह पाएंगे उम्र की वजह से। अब एक व्यक्ति एक पोस्ट का असर किस पर पड़ेगा ये देखिए। अनुराग ठाकुर जो कि भारतीय क्रिकेट का बहुत नया नहीं लेकिन नया नाम कहेंगे गवर्नेंस में, और अनुराग ठाकुर प्रेसिडेंट हैं बीसीसीआई के, प्रेसिडेंट हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के, भी इन पर असर पड़ सकता है। अजय शिर्के जो कि सेक्रेटरी हैं बीसीसीआई के, प्रेसिडेंट महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के, इन पर भी एक व्यक्ति एक पोस्ट का असर पड़ सकता है। अमिताभ चौधरी जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं बीसीसीआई के और प्रेसिडेंट भी हैं झारखंड के, तो इनके ऊपर भी असर पड़ सकता है। आप देखें अनिरुद्ध चौधरी जो कि बीसीसीआई के ट्रेजरर और प्रेसिडेंट है हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन के, तो एक व्यक्ति एक पोस्ट का असर इन पर भी पड़ सकता है। 2 पोस्ट एक साथ होल्ड नहीं कर पाएंगे नए नियमों के बाद। आप देखिए मंत्री और ब्यूरोक्रेट का जो नियम है कि मंत्री और ब्यूरोक्रेट बीसीसीआई के मेंबर नहीं हो पाएंगे, उसका असर किस पर पड़ेगा। हिमंता बिस्वा शर्मा जो कि मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट ऑफ असम सरकार में, वो अब नहीं बन पाएंगे बीसीसीआई के मेंबर। बिहार का एक नाम अब्दुल बारी सिद्दीकी जो कि बिहार के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ये नहीं बन पाएंगे अब बीसीसीआई के मेंबर। तो ये जो नए सिफारिशों मानने की बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने लोढ़ा कमेटी की, ये बहुत ही यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए खतरे की घंटी या कह सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए बीसीसीआई को बाहर का रास्ता दिखा देगा। मेरे साथ एक खास पैनल बना हुआ है। सुरेंद्र खन्ना, मैं आपके पास आऊंगा। सुरेंद्र खन्ना, क्या आप मानते हैं कि इन सिफारिशों के बाद या इन नए नियमों के बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने काफी दिनों से बीसीसीआई में किसी एक पोस्ट पर या किसी भी तरीके से बीसीसीआई में कब्जा जमाया हुआ था, अब उनको बाहर का रास्ता दिखाने का वक्त आ गया है? मैं आता हूं कीर्ति आजाद आपके पास। देखिए, ये जो कीर्ति और हम क्रिकेटर्स ने जो गौरव ये लड़ाई जो जंग जो लड़ी,
ये जो सारा तंत्र चल रहा था, आई स्क्रैच योर बैक यू स्क्रैच माइन, ये इन्हीं की पैटर्नेज में चल रहा था। और ये खेल जो है इंडिविजुअल से बड़ा है। मेरे ख्याल से खेल सर्वप्रिय होना चाहिए, पीपल कम एंड गो। मैं केवल इसमें इतना ही कहना चाहूँगा, ये बहुत इंटेंस वर्क के बाद, एग्जाम्पलरी वर्क के बाद, और लोधा साहब बहुत ही ज़बरदस्त अपने समय के और हिस्ट्री के अंदर उनका नाम जाना जाता है, चीफ जस्टिस जो उन्होंने काम किया, और भान और रविंद्रन साहब जो उनके साथ थे, ठाकुर साहब और कलीफुल्ला साहब जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के, उनकी बेंच ने इन चीज़ों पे मोहर लगाई है। मैं और आप कौन होते हैं उसको डिबेट करने के लिए? एंड लेट अस बी पॉजिटिव। और लोग तो आते जाते रहते हैं। चलिए, we are positive, sir, but एक्सचेंज ऑफ सवाल ये है आइडियाज, कि न्यू clean up का आइडियाज, यंगस्टर्स आने चाहिए। क्रिकेट क्लीन और होता है तो corruption उसका और फायदा nepotism हमको आपको खत्म सबको होना मिलेगा, चाहिए। और हम चाहते हैं कि और देश को खेल एक की क्लीन क्रिकेट बढ़ोतरी मिले। हो, खेल की। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। कीर्ति आजाद, आप कुछ कहना चाहते हैं? जल्दी से कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल जल्दी नहीं, आपको मजा आ जाएगा सुन के। कल सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आई है, आज उसको सबसे पहले तोड़ने वाला एसोसिएशन, मैंने कहा ना बीसीसीआई एफिलिएट्स अपने आप को देश के कानून के ऊपर समझते हैं। जम्मू कश्मीर में आज इलेक्शन हुए हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट का प्रेसिडेंट बना है, और 75 साल की उम्र वाला आदमी वहां का ट्रेजरर बना है। अब आप मुझे बताइए कि इन लोगों को कितना भी कोशिश कर लीजिए, वो तो फिर सर कैसे क्लीन होगा ये क्रिकेट? सोचना सबसे ज्यादा जरूरी कैसे है। क्लीन होगा क्रिकेट? जब आप खुद ही एग्जांपल दे रहे हैं, जब लोग कल फैसला आया, आज मानने को तैयार नहीं है, 6 महीने का वक्त दिया गया, क्या 6 महीने के बाद फिर आप समझते हैं सुप्रीम कोर्ट कुछ कड़ी कार्रवाई करेगा अगर नहीं माना जाता है तो? बिल्कुल, ऐसे लोगों को इमीडिएटली जेल भेजना चाहिए। राजेंद्र अमरनाथ, आप कुछ कहना चाहेंगे? वो रिकमेंडेशन 6 महीने में करने हैं, और इसमें मिनिस्टर नहीं हो सकते, राजेंद्र 70 अमरनाथ, साल से ऊपर नहीं हो सकते। देखिए, ऐसा है कि रूलिंग बिल्कुल साफ है, स्पष्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक बैरियर लगा दिया गया है, एक अपर लिमिट दे दी गई है कि 70 साल के ऊपर आप कोई भी पोस्ट यहाँ पर नहीं रख सकते। जो लोग रखना चाहते हैं, मेरे समझ से बाहर है कि उनको क्या चीज़ नज़र आई है, whether they want to take a position कि भाई नहीं, सुप्रीम कोर्ट या कोई भी आकर कुछ भी करे, हम तो वो कुछ करेंगे क्योंकि हम जम्मू कश्मीर में हैं। बहुत सारी बातें हैं जो कि इंसान को भूल के एक प्रॉपर चैनल पे आना चाहिए, क्योंकि आखिरकार आप करना क्या चाहते हो? उस पोस्ट पे बैठ के आपका क्या काम है? क्रिकेट को बढ़ावा देना है, क्लीन क्रिकेट देनी है, आने वाले जो पीढ़ी है उसको फायदा दिलाना है। सर, समय बहुत कम है। वेटरन श्रीवास्तव साहब, 30 सेकंड में आपका फाइनल कमेंट। आपको भी यही उम्मीद है, आपको लगता है कि नहीं कुछ जोड़ तोड़ होगा? देखिए कि जरूर होना तो चाहिए, इतना अच्छा ये करने के बाद। देखिए, अब आज ही मैं एक अच्छा जोक सुन रहा था। दिल्ली के रिपोर्ट के बाद सभी एसोसिएशन वाले, मेरे ख्याल में एटलीस्ट 2-3 एसोसिएशन वाले कह रहे थे तो हमें भी जो है जस्टिस मुदगल साहब से हमारा भी एसोसिएशन का करवा दीजिए थोड़ा रिपोर्ट। तो ऐसी मतलब है, लोग सीरियस लेते हैं। जिस तरीके की उन्होंने इतने बार, चलिए उम्मीद यही है करने के बाद मैं एक चीज बता दूं आखिर में, जल्दी उसके बाद एक जोक बोर्ड ऑफिसर ने कहा है आज कि देखिए साहब, वो विजय कुमार मल्होत्रा कहते थे, साहब ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 80 साल होने को आ रहे, वो प्रधानमंत्री रह सकते हैं, मगर क्रिकेट बोर्ड में या कोई खेल संघ में 70 साल का आदमी क्यों नहीं रख सकता? सर, तो सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया, तो उस पर आप क्या जोक मारे कुछ मारे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बात से आप अलग नहीं जा सकते, और सुप्रीम कोर्ट की बात मानना सबके लिए जरूरी है। फिलहाल आप सभी लोगों के लिए बहुत शुक्रिया, आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर क्रिकेट क्लीन अप शुरू हो चुका है, और सुप्रीम कोर्ट के आगे इस देश में कोई भी नहीं है, और अब देखना है कि बीसीसीआई जो समय दिया गया उसमें कैसे इन बदलावों को लागू करती है। नमस्कार।